गुड टू सी ऑल द कोचेस हियर एज वेल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत वंडरफुल रहा सारा का। मैं सुन तो थ्रू आउट रहा था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और मैंने वो एंजॉयमेंट बोला था, आपने कहा बीवी वाहिद एंजॉयमेंट होती थी। माइसोजिनी, तकफिरुल्लाह, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया बेगमात को। तौबा तौबा तौबा। नहीं नहीं नहीं, बेगमात को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया मैंने, वेकेशन को एंजॉयमेंट कहा है कि जब भी नहीं, फोमो आप कह रही थी, अप्रोच हो। आपने, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, आपने कहा था ना कि एक टाइम था कि आप बीवी वाहिद एंजॉयमेंट होती हाँ थी, हाँ हाँ हाँ। और अब फोन और टीवी आ गए। तो जजाकल्ला। अब मैं थोड़ा सा अगर बता दूं आप लोगों के लिए, ताकि ये जो बचा हुआ टाइम है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम। बहुत सारी बातें आई, और ये लग रहा होगा कि ये बहुत सारी बातें जेनेरिक, ये लग रहा होगा कि ये बातें ऐसी हैं कि यार कहने को तो आसान है, मगर वही ना कि करके देखे ना तो पता चले वाली बात। एंड दैट इज वाई सारा सेट के कोचिंग लेना या सोल्यूशन अपना निकालना इज द की। जितनी बातें की हैं उसका आपका अपना जो कॉम्बिनेशन बन के आपका ताला खुलेगा आपके रिलेशनशिप का। राइट? सो दिस इज अ ग्रेट टाइम अगेन। कैमरे खोलने जिन लोगों के बंद है, और जो सवाल है ना, आई एम हियर इज वेल, सारा इज हियर इज वेल, कि वो क्या चैलेंजेस है। जैसे कुछ आए हुए भी थे ना, कि अगर हस्बैंड बात नहीं करता, अगर हस्बैंड कम्युनिकेट नहीं करता या झूठ बोलता है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। सारा ने भी ब्रीफली बताया कि कॉज एंड इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट, कॉज आप लोगों ने बार बार सुना ना, कॉज पे रहेगा। तो जो लोग कोचेस नहीं है, आर दे अवेयर ऑफ व्हाट स्टेइंग एट कॉज मींस, या जी, मैं थोड़ा सा वी एक्सप्लेन कर आर दूं? वेरी वेल अवेयर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, एवरीबडी इज अवेयर। किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि कॉज, यहाँ जो बात की जा रही है कॉज इज ग्रेटर देन इफेक्ट की, वो क्या है? ओके, प्रदीप सो भाई आप थोड़ा एवरीबडी सा नोस। एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। सो वंडरफुल। सो फॉर ऑल ऑफ यू जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि दो दुनिया में लक या हमारे साथ कुछ होना इज नॉट अ फैक्टर। राइट? देयर आर टू फोर्सेस दैट आर ऑलवेज एट वर्क, जिसको हम एनएलपी में या कोचिंग में, जो वेस्टर्न साइड है, अंग्रेजी नॉन स्पिरिचुअल साइड है, वो कहती है कि अपॉर्चुनिटी और प्रेपरेशन दो पैरेलल लाइंस हैं जो चल रही हैं। ये जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वो लकी कहा जाएगा, या उसको अच्छा कहा जाएगा। और जब वो डाइवर्ज करेंगी तो उनको अनलकी कहा जाएगा। ठीक? इसी तरह इस्लाम का जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वो है कि एक है कदर जो अल्लाह की तरफ से है, और एक है कज़ा जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी कदर को अफेक्ट करते हैं। स्टेइंग एट कॉज इज फोकसिंग ऑन आवर ओन एक्शंस एंड देयर रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ व्हाट हैज कम टू अस। बेसिकली दुनिया में जब भी कोई इवेंट होता है, उसका एक पलड़ा होता है कि व्हाट मेड इट हैपन, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड इट, और दूसरा पलड़ा होता है कि अच्छा अब हो गया तो उससे क्या इफेक्ट आया। ठीक? तो स्टेइंग एट कॉज मींस कि हम अपनी जात के अंदर हमेशा उस साइड पे रहें जो इन्फ्लुएंस रखते हो इवेंट्स। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर चीज से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। वो यही है कि जो कदर है वो तो आनी है अल्लाह की तरफ से, हम उस कदर के सामने खुद अपने एक्शन को इतना ओन कर लो कि वो कदर फिर आपके मुताबिक है। और इसके हमें बहुत सारी एग्जांपल्स जल्दी से खुद से मिलती है कि अपने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तो बट जब हम अपनी चॉइस से अल्लाह के हवाले करते हैं अपनी अपने अपने, एंड वी डू व्हाट वी कैन, दैट इज स्टेइंग इट कॉज। तो एक बात तो ये है कि सबसे पहले हम सोचने में, जब अभी हम अपने ऊपर अगर मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा सारा का ज्यादातर जो फोकस था वो मोर देन हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट पार्टनर वाज ऑन हाउ टू मास्टर आवर सेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन। नोटिस किया आप लोगों ने? जी। कितने लोगों ने नोटिस किया, किसने नहीं किया? यार मुझसे खिताब नहीं किया जाता। तो व्हेन आई एम टॉकिंग आई लव लाइक फीडबैक, शो ऑफ हैंड्स। इसीलिए कैमरे भी खुले होते हैं, वरना वो नीचे एक रिएक्शन का बटन है, उसमें आप क्लैप या थम्स अप या कुछ कर सकते हैं, ताकि कन्वर्जेशन हमारी जारी रहे। तो सारा ने वंडरफुली ये एक्सप्लेन किया कि हम अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारी औलाद पे पॉजिटिव इफेक्ट रहे, इवन इफ अ पार्टनर इज डिसएग्रीएबल। ठीक? क्या कर सकते हैं कि जितने सवाल है भाई आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, अगर हम बहुत प्लेनली और सिंपली इतने से टाइम के अंदर उसको खोल के रखें, तो इफ अ पार्टनर इज डिफिकल्ट, उसको चेंज करना हमारे हाथ में है या नहीं?
यस, नो, मे बी। नो। अगर कोई शख्स यस। डिफिकल्ट है, यस। किसको लगता है कि उनके आपके हाथ में है चेंज करना, मुनज़्ज़ा? आपको? आप अभी पूरी कोच नहीं बनी ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। चले, ठीक है। नहीं नहीं, अगर तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने नहीं बदलना, अगर किसी इंसान के हाँ, इन्फ्लुएंस से लोग बदल सकते तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के फिर किसी ने नहीं बदल। बचना था ना, फिर एवरीबडी वुड बिकम अ मुस्लिम। बट जिसने नहीं समझना उसने अंबिया को देख के भी नहीं समझा। ठीक है, और अल्लाह ताला ने कुरान में भी बता दिया कि किसी को ईमान पे लाना है, किसी का दिल बदलना, कोई किस रास्ते पे चल रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। हम पर एक हुज्जत है जिसको हमने पूरा करना है इन एनी गिवन सिचुएशन, राइट? तो मैं फिर पूछूंगा, किसी को भी लगता है कि पार्टनर को आप बदल सकते नहीं। हैं? वंडरफुल, गुड टू सी यू। फौजिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ इज द लिटिल वन? वो भी अच्छे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जिंदाबाद। अरे, इनको लेके आप डर रही थी छोटे साहिब को। साहिब है, साहिबा है? साहिब। साहिब है, माशाअल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक, ये अब किसी को बदल तो हम सकते नहीं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ईदर वी बीपी चूज टू बीपी। लिव विद देम और वी चूज टू लीव देम। अगर बिल्कुल एट इट्स बेस ले आए हम, ये समझ लें कि जो भी डिसीजन है वो डिसीजन हमारा अपना है। इफ वी आर लिविंग विद अ डिफिकल्ट पार्टनर तो कोई हम पे ये जुल्म नहीं कर रहा, हमारी खुद की चॉइस है। अब कहीं कहीं ये भारी भी हो सकती है रियलाइजेशन, मगर इससे एम्पावरमेंट भी निकलती है कि ठीक है, अब मेरा डिसीजन है, मैं ओन करके आई आई मेक इट वर्क। दूसरा, अब जो चीजें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते उस पर फोकस करने के बजाय, इफ वी फोकस ऑन आवर सेल्फ, आर इमोशनल वेल बीइंग, एंड अगेन जैसे बहुत सारी, ये जहां से ये आइडिया निकला, आप में से कुछ लोगों ने सवाल किया था कि बच्चों पे इसका असर होता है। तो पहले तो हम अपना बिहेवियर ठीक कर लें, खुद कॉज पे आ जाएं, खुद इमोशनली पॉजिटिव हो जाएं, और दूसरा हम फिर फोकस करें बच्चों के साथ। सलमान साहब का जैसे जिक्र किया सारा ने पेरेंटिंग के लिए, उनकी मुझे बहुत सारी बातें जो बहुत अच्छी लगी। तो उनमें से एक बात तो कहती है कि अपने बच्चों से उसी तरह डिस्कशंस करें जिस तरह आप एडल्ट्स आपस में करते हैं। तो अगर कोई बात इस तरह की हो तो बच्चों से फिर बात करें कि देखें, ऐसा लगा तो आपको अच्छा तो नहीं लगा ना, तो वुड यू वांट टू बी लाइक दैट और नॉट? तो ये वाली बातें जब हाईलाइट हो जाती हैं तो वो, rather than just taking it up and modeling it, they actually position it correctly। ठीक। तो एक तो ये बात, दूसरी बड़ी मजे की बात सारा ने जो की थी ना, कि हमारा फोकस उस चीज पे रहता है जो चीज नहीं हुई थी। इसको बेसिकली कहते हैं मिसिंग टाइल थियरी या मिसिंग टाइल सिंड्रोम। और ये एक जबरदस्त रिसर्चर हु, एक एग्जांपल है कि उसने एक स्विमिंग पूल बनवाया है या उसने एक छत बनवाई जबरदस्त म्यूजियम की और उसमें एक टाइल छोड़ दिया। तो जितने लोगों ने आके देखा, उसने पूरी खूबसूरत छत को अप्रिशिएट करने के बजाय, यार वो टाइल मिसिंग। तो इस सिंड्रोम को भी हम अगर काउंटर कर लें अपनी जिंदगी में, और अगेन यही वाली बात है ना कि हम तवक्कुल पे आ जाएं, हम फोकस कर लें टुवर्ड्स द पॉजिटिव्स, हम शुक्र अदा करने लग जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम शुक्र करो, मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा उस चीज में जिस पे तुम शुक्र करते हो। और इसके पीछे भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको हम आरएएस कहते हैं, कि आपकी नजर जहां जाएगी, आप जिस चीज का शुक्र करोगे वो आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। तो अगेन कमिंग टू काइंड ऑफ सम अप, एंड अब वो टाइम है कि जैसे आई थिंक मैमिश आप कुछ पूछ रही थी, या और अगर कोई इस तरह की सिचुएशंस है ना, तो हम अगर उसको एड्रेस कर लेंगे सारा के साथ, तो वो इट विल गिव अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर ऑल डिफरेंट सिचुएशंस। दैट बीइंग सेड, जो सारा बात कर रही थी कि व्हेन वी वर्क विद अ कोच, अगर 10 लोग एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि उन 10 का सोल्यूशन वही सेम होगा? किसी को भी लगता है कि अगर 10 डिफरेंट लोग हैं, अगर 10 खवातीन हैं जिनके हस्बैंड्स, वो जो सारा ने बड़े मजे का टर्म दिया, वोल्केनिक इरप्शन कर, ठीक है, तो क्या दसियों के पूरे सारे फैक्टर्स सेम होंगे? नहीं। नो। अगर नहीं। दो बहनें भी हैं, जो दो जुड़वा बहनें दो जुड़वा भाइयों से ब्याही हैं, वहां पे भी दोनों की सिचुएशंस डिफरेंट होंगी। दैट बिल्कुल। इज वेयर प्रोग्राम जैसे भी सारा का पार्टनर्स इन पीस प्रोग्राम हुआ, या जैसे जो सीसीएच में आप लोग आए हैं जिन्होंने किया हुआ है, या आप जब कोचिंग लेते हो,
यहाँ पे सारा मौजूद है, फिरोजा मौजूद है, नासरा है, फौजिया, तो वी गॉट अ गुड कलेक्शन ऑफ कोचेज है, इरम है, तैयबा है। तो यू कैन गेट इन टच विद देम एंड यू वर्क विद देम। तो वहां पे आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि अपनी सिचुएशन क्या है और उसको किस तरह सीधा करना है। और पैटर्न ब्रेक का एक सवाल आता है कि हो जाता है। देखो, अ, सालों में जमा की हुई आदत 1 घंटे में चेंज होना तो रियलिस्टिक भी नहीं है ना। डॉक्टर के पास भी जाते हो तो दवा असर करने में टाइम लेती है। बट yes, 2 to 3 sessions working with a coach will give you drastic, visible changes in soul, right? तो अब मामला है कि जो सवाल हैं, जो सिचुएशंस हैं, आई एम हियर इज वेल, मुझसे पूछना है, सारों से पूछना है, और बाकी सारे कोचेज हैं, दे आर वेलकम टू काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट एज वेल। मकसद ये है कि अपनी रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ओनरशिप लेना, ये देखना कि क्या बदला जा सकता है, क्या बदला नहीं जा सकता। जो बदला जा सकता है वो कर लेना, जो नहीं जा सकता उस पर फिर तवक्कल कर लेना और जान लेना कि उसको एक्सेप्ट करना भी हमारी चॉइस है, हम पे कोई जुल्म नहीं कर, कुछ आफत नहीं आई है कि अरे। बहुत सारे लोग तो आते हैं तो वो 20-20 साल की शादियों के बाद कहते हैं मेरी शादी जबरदस्ती करा दी गई थी, या मेरे अम्मी अब्बू ने मुझसे जो है ना मेरी अरेंज मैरिज करा दी बस। देखें, कबूल है, आप ही ने बोला था किसी के अब्बा आके इस्लाम में किसी का निकाह नहीं करा सकते जब तक लड़की की इज्जत ना हो। या लड़कों की भी ये बात है ना कि घर वालों ने करा दी। ऑल आवर चॉइसेस आर आवर ओन, व्हेन वी ओन अप टू देम, योर रिलेशनशिप्स विल इम्प्रूव, योर पर्सनल लाइफ विल इम्प्रूव। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उस जिम्मेदारी का बोझ लगेगा, मगर वो असल में बोझ के बजाय वो बोझ हल्का हो रहा होता है। जी हम भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त सेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो गई, काफ़ी चीज़ों की रिमाइंडर माशाल्लाह से मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ बस मैं वो करना चाहूँगी कि जैसे ये जो अभी माशाल्लाह से बात हो रही है ना, ये हमारी जो हदीस है कि हम अपना आधा दिन मुकम्मल करते हैं शादी करके, राइट? तो क्या कहते हैं, हमारी जो उस्ताद हैं उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात की थी कि व्हाट डज इट मीन कि आधा दिन मुकम्मल करते हैं। तो उन्होंने बोर्ड पे एक चीज बनाई थी कि देयर इज लाइक टू थिंग्स, 1 to 50 एंड देन 51 to 100। जब शादी होती है तो 51 to 100 मुकम्मल होता है। पहले वाला 1 to 50 फिर भी अपने ऊपर ही है। 1 to 50 जो है ना, वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो करके जाना होता है। देन यू अप्लाई फॉर 51 to 100। तो वो कहते हैं ना एप्लीकेबल तो बने। तो ऐसा ही है, दैट बिल्कुल ऐसा ही इज, बट ये हदीस मैंने कभी इस लिहाज से देखी नहीं थी। तो जब इस पे काम हुआ तो फिर लगा कि यार अपना ऊपर काम करके, जैसे आज माशाल्लाह से जैसे सारा ने बात की कि वही जैसे आपने कहा ना सर कि वो हाउ टू हैंडल योरसेल्फ इन क्रिटिकल सिचुएशंस rather than how to manage the other person in critical situation। हम मैनेजिंग में चले जाते हैं, सब मैनेजर्स बन जाते हैं। तो हाँ। कंट्रोल पे और पहले अपने आप आना को छोड़ कहना के हर शुरू किसी है। को मैनेज कर रहे होते एग्जैक्टली, सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं, बच्चे मैनेज कर रहे हैं, खाना मैनेज कर रहे हैं, सास ससुर मैनेज हो रहे हैं। सिर्फ अपने आप को सेट कर ले, सब कुछ खुद ही अपने दे फॉल इन देयर प्लेस। एंड जो चीज विच डोंट फॉल इन द प्लेस, तो उसका मतलब है कि वो उसको उठा के रखा जा सकता है, वो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। हैं। आई जबरदस्त, जस्ट वांट बहुत टू सारे बहुत इंटरेस्टिंग जबरदस्त सवाल था आए हुए माशाल्लाह। बिल्कुल, मैं भी हैं। अभी सीक्वेंस की तरफ जा रही थी। ये एसके हाँ, सी ने एक जो मिनट, मैसेज महविश पहला है ना वो महविश का पहले आई थिंक हैंड रेस था, तो उनकी बात ले लें, फिर उसके बाद ले चैट की लें, तरफ फिर चलते हैं। मैं एसके अस्सलाम सी का वालेकुम। मैसेज का आंसर करना चाहूंगी। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी महविश। जी अभी बिल्कुल एंड पे सारा ने बात की थी कि जब हस्बैंड या घर का कोई भी मेंबर है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एंजॉयमेंट के लिए चले जाएं, और इट कैन बी एंजॉयमेंट ऑफ एनी काइंड। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि समटाइम्स एक होम मेकर जो होती है ना, वो इतनी ज्यादा जकड़ी भी होती है घर के सारे मामलात में कि हमें नजर ही नहीं आ रहा होता कि मतलब हमें एंजॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। हम्म। और कभी भी ऐसे भी रवैये होते हैं कि जहाँ पे हम जरा सी भी रूटीन से हटकर बात करते हैं ना, कि अपने लिए बात करें या ओवरऑल बात करें कि आज हमें बाहर जाना चाहिए या ये करना चाहिए, तो वो वही वाला जो आपने बात की थी कि वोल्केनो इरप्शन वाला रिस्पॉन्स आता है। तो और मतलब जो जिनके साथ आप लोग डील कर रहे होते हैं उनके खुद के पैटर्न्स इतने हार्श और स्ट्रिक्ट होते हैं कि ये डीलिंग्स आसान नहीं होती कि हम
जो इस किस्म की सिचुएशंस में होते हैं लोग, वो बहुत आसानी से एंजॉयमेंट पे चले जाएं या अपने लिए कोई वो करें। और ये जो अग्रीड। सारा फस होता है, और फस तो बहुत छोटा वर्ड है, ये जो सारा एक ड्रामा होता है ना, इससे बचने के लिए वो एक होम मेकर कहती है कि हम जिस सिचुएशन में है ना वही ठीक है। क्योंकि आप एंजॉयमेंट के लिए भी जा रहे हैं, उससे पहले आप इतने मुश्किल हालात से, इतने मुश्किल पहाड़ आपको चढ़ने पड़ रहे होते हैं। तो आप कहते हैं कि हम जिस सिचुएशन में ना, हमारे लिए वही ठीक है। और ये होते 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 इतना पैटर्न स्ट्रांग हो जाता है कि एक होम मेकर भी भूल जाती है कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। और जिनके साथ वो डील कर रही होती है ना, वो कहते हैं ये तो है ही ऐसी, इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी जो ड्यूटीज हैं बस वही है। तो वो भी Maybe नहीं, उनका भी नहीं ध्यान जाता। do you think that's a healthy way to live? अ, अम, सदीद भाई, मेरी एक दफा पहले भी ये डिस्कशन हुई थी जब हम एक रिक्लेमिंग हैप्पीनेस वाला प्रोग्राम सारा के साथ कर रहे थे। मैंने उस टाइम भी आपसे यही क्वेश्चन किया था कि ये भी ऑप्शन आसान नहीं होती, कि आपकी चॉइस है कि यू हैव टू कंटिन्यू और यू हैव टू क्विट। जब हम क्विट के दरमियाना बारे कोई में रास्ता सोचते हैं, निकालने का ऑप्शन बनाया जा सकता है। भाई दरमियाना तो फिर यही होता है ना कि बस आप जो रूटीन है उसी पे चलते रहे। अपने आपके मतलब अब आपको इमोशनल ट्रॉमास लग रहे हैं ना बार बार, आप कहें अच्छा चलो ठीक है, एक लग गया, एक दफा और, एक दफा और, एक दफा और। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि ये पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर एक फिर ये होम दरमियाना मेकर। रास्ता तो नहीं हुआ ना, फिर तो ये वही रास्ता हो गया कि साथ रहना है बस किसी भी हाल में। तो क्विट करना ये भी तो तो कोई आसान ऑप्शन नहीं मैं है कह ना। रहा हूँ इन दो ऑप्शंस के बीच में कोई रास्ता निकालने पे मेहनत की जाए अगर, तो की जा सकती है। एंड अगेन यहाँ पे बहुत लंबा डिस्कशन, अगेन पहले भी आप जैसे बता रहे हो चुका है, यस आई रिमेंबर। तो वही है ना कि देन व्हाट हैव यू डन अबाउट इट, हैव यू वर्कड ऑन इट, व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन, ये वाली चीज पे जरा जहन को लेके जाए। हम सीबी ब, मैं और कुछ ऐड कर सकती हूँ। जी मैं विश आपकी बात को भी मैं समझ रही हूँ। वैसे जैसे सीबी हमेशा कहते होते थे ना, भाई मैं नहीं करता, अपनी बात कीजिए ना। तो मैं विश आपकी बात पे बार बार मेरे जहन में यही आ रहा था कि मैं विश, हम्म, मैं तो एंजॉयमेंट का रास्ता फिर भी निकाल लेती हूँ यार, मैंने सीख लिया, अपनी बात कीजिए ना। यहाँ पे जो पॉइंट आउट कर रही है सारा, वो लैंग्वेज पे पॉइंट आउट कर रही है कि वी नेवर यूज यू लैंग्वेज एज कोचेस। हम ये सीख के आगे बढ़े हैं कि हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में यू लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, इसके पीछे भी एक साइंस है। तो वो और प्लस अपनी जो हम कहानियां सुना रहे हैं ना अपने आप को, उन कहानियों को भी हमें ठीक करना है। वही वाली बात कि सर मिसिंग यहाँ टाइल पे तो फोकस है। जो खूबसूरत, जी अगर खूबसूरत सीलिंग भी नहीं है तो फिर बनाए ना अपने लिए, यू एंड योर किड्स बिकम अ टीम। आई वर्क विद पीपल जहाँ पे ऐसा था कि हस्बैंड वाज फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी हस्बैंड, तो वहां पे क्या हुआ कि वो एक्चुअली एक ही घर में रह के, क्योंकि सेपरेशन का रास्ता नहीं चाहिए था, तो द मदर एंड हर चिल्ड्रन बिल्ट अप देयर ओन लाइफ एज अ पैरेलल टू द हस्बैंड्स लाइफ। ठीक है, तो वो अपने वही वाली बात कि ये कहना कि यार कोई ऑप्शन अगर वो नहीं लेके जाते, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग घर पे फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आप विच सिटी आई यू है, सॉरी आप कौन से शहर से हो? सर, मैं सॉरी भाई, मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, तबूक में। अच्छा, ठीक है। अब आप तबूक में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको, कराची वालों को तो मैं कहूंगा अभी जैसे बारिश है, जस्ट गो आउट विथ योर किड्स एंड एंजॉय द रेन, राइट? इट कैन बी जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, तो वो जो सारा जो बात कर रही है, डजंट हैव टू बी गोइंग आउट फॉर एंजॉयमेंट, डजंट हैव टू बी अ 3 कोर्स मील एट अ 5 स्टार रेस्टोरेंट और अ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट। जी इट भाई, कैन मैं बी, तबूक में ये सब चीजें कर सकती हूँ, बट तबूक आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हुए। उससे पहले लास्ट ईयर में जिस सिचुएशन में थी, वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकती थी तो इस अब तरह कर का। ले। मैं अब जो विश नहीं हुआ प्लीज, वो तो नहीं हुआ ना, अब करिए। अब तो मैं कर प्लीज मुझे सकती हूँ, यहाँ पे अल्लाह का पॉइंट शुक्र है, करते लेकिन हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो ऐसी सिचुएशंस में होते हैं उनकी और उनको उनकी देखो, कोई नहीं मैं समझ भी, सक रहा होता। हर सिचुएशन यूनिक होती है ना, जैसे मैंने कहा, दे विल टेक देयर ओन स्टेप्स। फोकस अगेन देखें, बाहर चला गया ना, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लाइफ बेहतर करें, यू विल बी द रोल मॉडल फॉर अदर पीपल टू इंप्रूव देयर लाइव्स। फरोजा आप कुछ कह रही थी और फिर सारा के पास चलते नहीं, अच्छा। सारा आप इसका जवाब दे रही है कि बंदा अपने आप को अकले कुल समझता हो और कहता हो कि भाई तुम तो बेवकूफ अहमक तरीन इंसान हो, जबकि द लेडी इज नॉट अहमक तरीन ऑब्वियसली।
बिल्कुल। सीबी, मैं यहाँ पर ये वाली बात रखूंगी जहां पे मैंने रखा था ना कि जब आपस के अंदर हस्बैंड वाइफ ये वाली बात कह रहे होते हैं कि नहीं, जब तुमने सुननी नहीं ना होती इसलिए मैं अपनी बात ही नहीं रखता, और जब करनी तुमने वही है तो फला फला। उसके बाद एक टॉक्सिक रवैया, मैंने उस वक्त मुबहम अंदाज में ये बात की थी कि फिर या तो पॉजिटिव तरीके से वो आपको वो मार्जिन देता रहता है सारी जिंदगी और चल, या वो नेगेटिव अप्रोच अपना लेता है। यहाँ पे जब वो नेगेटिव अप्रोच अपनाता है ना, तो यहाँ पर आकर वो वाइफ को सबसे पहला टारगेट ये करता है कि उसकी स्ट्रेंथ के मामले में डाउटफुल करने लग जाता है। जो यहाँ पर एसकेसी का क्वेश्चन था ना, कि वो ये वाली बात कहने लग जाता है कि हालांकि वो पहले बड़ी इंटेलिजेंट और अपने जानने वालों में ऐसे, उसने तुम अहमक हो। देखिए, दूसरे की बात का असर लेना हमेशा आपकी अपनी चॉइस है। उतना ही असर आपके ऊपर होगा जितना आप असर लेना चाहेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि जब भी वो अगला बंदा आपसे ये कहे कि तुम अहमक हो तो आप पलट के जवाब दें, नहीं, जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इतनी हो कि आपको पता हो। अमूमन क्या होता है, लोग अपनी एक्चुअलाइजेशन पे डाउटफुल होते हैं, अपने काम छोड़ देते हैं, यानी आपके काम, आपकी सेल्फ केयर, आपकी एवरीथिंग, आपकी मसरूफियात, आपकी जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, जब उनको भी छोड़ देते हैं ना, मसलन ये कि एंजॉयमेंट आपका हक है, ठीक है, सीधी वाली बात है, 3 कोर्स मील लेने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन वहां तबूक में रह के भी पूरा दिन या एटलीस्ट 2-3 घंटे बहन भाइयों से गुफ्तगू हो सकती है, एंजॉय हो सकता है, घर को ये कम्युनिकेट किया जा सकता है कि नहीं यार आज मेरा डे ऑफ है, आज मैंने कुछ नहीं पकाना, आज पिज्जा खाएंगे। तो अपना एक वे आउट खुद निकालना है। ये अभी जितनी ये जो एसकेसी हैं, आप हैं इधर, तो आप इफ यू कैन कम ऑन द माइक। सारा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात भी समझ रही हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन की भी बात कर रही हूँ जहाँ जिससे मैं गुजर चुकी हूँ, और वहां पे मेरे लिए वाकई मैं कोई भी वे आउट निकाल सकती थी। इट वॉज अ ड्रास्टिक फॉर मी। मैं अब तबूक में रह के बहुत कुछ कर सकती हूँ, आई नो, क्योंकि मैं उस टाइम से निकल आई, लेकिन एक ऐसी भी सिचुएशन थी जहाँ मैं कुछ भी नया करना चाहती थी, बेशक विद इन द 4 वॉल्स ऑफ माई होम। और मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रही, मैं ऐसी सिचुएशंस में हर उस होम मेकर के लिए बात कर रही हूँ कि उसके लिए क्या फिर वे आउट हो सकता है। मतलब हर कोई लाइक यू इवन डोंट हैव अ परमिशन, जिसे कहते हैं ना, आप खुल के सांस भी नहीं ले सकते। मे बी आपको मैं भी लगेगी बहुत हर किसी का सोल्यूशन डिफरेंट होगा ना। हम एक सोल्यूशन, हम डॉक्टर नहीं है कि हम एक दवा लिख दें कि सर में दर्द है तो ये दवा खा लो ठीक हो जाएगी। और महविश, आपके लिए वो बहुत मुश्किल टाइम था। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डिड। महविश मेरी अपनी कोच, मेरी क्लाइंट थी सर। महविश, उस टाइम के अंदर, उन 4 दीवारों के अंदर आपके लिए अपने लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल था, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन क्या आपने कोचिंग मुझसे नहीं ली? क्या हमने फजर के बाद कोचिंग नहीं की कि जब सब सो रहे हैं? क्या हमने लेट नाइट सेशंस नहीं रखे? तो हम जब करना चाहते थे हमने किया यार। इसी तरह जब भी कोई किसी से ऐसे ही है। लेकिन सारा बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये कोचिंग ये है जो जिसने मुझे न्यू डायरेक्शंस दिखाई लाइफ की तरफ, और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। बट ये सब उस टाइम हुआ जब मैं एक बहुत लंबा अरसा उस प्रॉब्लम का गुजार चुकी थी, ठीक है। और अच्छा। उस आपने मतलब ये फोकस, इफ वी वर टू काइंड ऑफ ताकि और लोगों को भी ले सके, अगर आपसे पूछूं मैं कि उस वक्त का भी कोई फायदा हुआ जो मुश्किल वक्त था? जी सर, उसके फायदे मुझे ज्यादा हुए, लेकिन सर बोला सॉरी, ओहो भाई। ये पुरानी अच्छा, मैं कोचेज है ना, आपको ये सबका। सीधी कहूँ, सीबी में ना ही भाई का सीबी सही है। प्रॉब्लम है ना ही सर का प्रॉब्लम। हाँ सही। सीबी मुझे ना उस सिचुएशन के बहुत ज्यादा फायदे भी हुए, लेकिन मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह। उसके कुछ नुकसान भी हुए। हुए बेशक होंगे। नुकसान बहुत थोड़े हैं, लेकिन अभी भी जब उस नुकसान का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आता है ना, तो वो मुझे बहुत ज्यादा वो कर देता है। तो कोचिंग थोड़ी सी और लेनी बाकी है। जी, अभी ये कोचिंग भी मैं यही चला कहती जाएगा। हूँ कि मैंने कोचिंग ले ली है, लेकिन स्टिल आई नीड मोर। अभी इट्स अ लाइफ लॉन्ग मेरी प्रोसेस।
it's a lifelong इंशाल्लाह process. मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीसीएच के बैच में आ रही है सीबी। जी जी इंशाल्लाह, अरे मजा आएगा फिर भी सारे खत्म हो सीबी जाएंगे, मैं गारंटी। एक्चुअली मैं पिछले कई बैचेस पिछले 1-2 बैचेस से आना चाह रही हूँ लेकिन वो मैं जब यही कहती जब हूँ अल्लाह कि को मैं मंजूर हो, हाँ जी जब अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है। और मतलब मुझे तो इस कोचिंग ने इतने ज्यादा न्यू डायमेंशंस दिए हैं और मैं कहती हूँ कि जितने एहसान अल्लाह के मेरे ऊपर है उनमें से एक बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे ये रास्ता उसने अल्हम्दुलिल्लाह, दिखाया कि मैं कोचिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, तरफ आई। लेकिन मैं अपने जज़ाकल्लाह। उस टाइम को भी इसलिए नहीं भूल सकती क्योंकि वो वील फिक्स इट, इतना हम बुला देंगे, आप आ रही है ना सीसीएच में इंशाल्लाह। और मैं उन जीरो लोगों पे के लिए चला बात जाएगा, करती हूँ जी उन लोगों जो हजारों लड़कियां जो मेरे जैसी उस सिचुएशन उनको में फिर आप है हेल्प करेंगी ना। जी इंशाल्लाह। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशंस में जब कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा होता तो कुछ ना कुछ ऐसी सॉल्यूशंस छोटी छोटी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि होम मेकर दिस कोलैप्स ना करे। दिस दिस सेशन इज वन ऑफ दोज एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड। जी ठीक है, इसी तरह के एफर्ट्स जब आप कोच बनेंगी, आपकी भी जो आउटरीच, एवरी कोच दैट स्टार्ट्स वर्किंग हेल्प्स। वो होता है ना, वो एक पेइंग इट फॉरवर्ड एक मूवी थी, और उसकी वो तो शायद कम लोगों ने देखी हो, बट उसकी हिंदी एक मूवी बनी थी सलमान खान की। आप मुझे थैंक यू मत बोलो, आप आगे दो लोगों की मदद कर देना वाली। ठीक है, जी सो दैट्स हाउ द पिरामिड इज क्रिएटेड। मैं पूछा था एसकेसी जो हैं वो हैं हमारे साथ। सारा, मैं ये कह रहा था सारा के लेट्स आंसर पीपल हु आर हियर विद अस। ठीक है, वरना श्योर इतना टाइम सर, लग जाता है और वो लोग होते भी नहीं है। श्योर सर। यंग एज में अगर शौहर के ट्रॉमा है तो उस सूरत में उनकी मदद कैसे की जा सकती है? यार, गेटिंग हेल्प, गेटिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर किसी को कोई बीमारी पता चलती है तो क्या करते हैं? एंड जरूरी नहीं है कोचिंग, थेरेपी के लिए जाया जा सकता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जा सकता है। अगेन, उन लोगों को उस पॉइंट पे लाना जहाँ पे वो हेल्प लें। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि मेरे पास कोई कॉल आती है जो मेरा केस नहीं होता। हम कोचेज जो हैं, हम साइकोलॉजिकल क्लिनिकल केसेस नहीं लेते। तो कोई क्लिनिकल डिप्रेशन में होगा, कोई ओसीडी, किसी को भी कोई डायग्नोस डिसऑर्डर होगा तो वो हम नहीं लेते। मेरे पास ऐसी कॉल्स आती हैं जो सुसाइडल होते हैं। उनको अगर मैं क्लाइंट ना भी लूं तो वहां तक लाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि वो एक्चुअल हेल्प जो जरूरी है वहां चले जाएं। अगर मेडिकेशन लेनी है तो उनको कंफर्टेबल करना मेडिकेशन तक। तो योर एफर्ट्स आर, उनको राजी, बदल कोई नहीं सकता। सबसे पहला तो आपने उस ट्रॉमा से, आपके ऊपर जो असर आ रहा है उससे बचना है, उससे अपने आप को सेपरेट करना है, उससे आइसोलेट करना है। जैसे कहा कि जो भी हो रहा है, सारा ने बिल्कुल सही कहा, ये हम सीखते हैं और ये बड़ी बड़ी बुनियादी लर्निंग है कि जो भी हो रहा है उसको उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी हम देंगे। वो भले सगे माँ बाप की कोई बात हो, भले पार्टनर की हो, भले औलाद की। अगर आप ही अपने जहन में उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो बोल रहा है तो क्या, अगर हस्बैंड कह रहा है, जैसे वही जो सवाल आया था इसके सीखा कि वो अपने आप को अक्ले कुल समझ रहा है, तो वो ऐसे लोग, अगर कोई भी इंसान नॉलेज के बगैर अपने आप को नॉलेजेबल समझता है, उसको आप रोड पे चलता हुआ देखेंगे या कोई आके आपको ज्ञान बांटने लगे आपके सब्जेक्ट के बारे में और हर कुछ गलत गलत बोल रहा हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं तो या अफसोस करूंगा उस पर या हंसूंगा। जब माइंडसेट में ये स्विच आ जाता है ना, अगर वो समझ भी रहा है तो उसकी अथॉरिटी क्या है? अगर कोई अहमक किसी दूसरे को बेवकूफ समझ रहा है, ठीक है, अगर कोई काफिर एक मुसलमान को बेवकूफ समझ रहा है होने पे, या वट एवर, या अगर कोई वही वाली बात है, किसी ने अगर अंबिया के ऊपर, अंबिया को गलत समझा, तो उनके समझने की गलती थी, अंबिया की गलती थी? अगेन, हमारा कंपैरिजन नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अस डजंट रियली मैटर अनलेस वी लेट इट मैटर, राइट? प्रोक्रास्टिनेशन, भाई हस्बैंड प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है या लेजी है, उसमें आपका क्या मतलब? आप कौन होते हैं उससे डील करने वाले? आयशा, आयशा आप हैं इधर? आयशा शकील का सवाल था, नहीं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। What if a husband is all the time on his phone, interested in other girls, doesn't talk about anything and gives, again, आप सिम्टम्स के भी बिल्कुल ऊपर की बात बता रहे हो। पता कर देखना होगा ना कि उसके पीछे क्या मामलात हैं, क्या सिचुएशंस हैं। नॉट टू जस्टिफाई, बट व्हाट इज द रिलेशनशिप लाइक? अगेन, सारा का जो पार्टनर्स इन पीस था,
आई थिंक हम इस साल के आखिर में उसको वापस करेंगे। वो कपल्स के लिए इसीलिए बनाया था कि ये बातें डिस्कस करके होंगी। बहुत सी दफा लोग फंसे पता है कहाँ होते हैं। अगेन ज्वाइन आवर चैनल, उस पे इसकी वीडियोस वगैरह भी हमने डाली है कि एक होता है एंटाइटलमेंट ट्रैप, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको ऐसा करना चाहिए था, ये तो मेरा हक है, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, उसने मुझे गुलाब का फूल क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था। यू नो दैट एंटाइटलमेंट कि भाई मुझे लगा, या फिर अजम्पशंस। ये बात पिछले कई सेशन में बार बार हुई है कि लोग बीवी समझ रही होती है कि यार मैं अब ड्राइव पे जाना है, हस्बैंड कह रहा है कि चलो क्योंकि तुम्हें जाना है, बीवी कह रही है कि नहीं मैं तो इसलिए गई थी कि आपने कहा था। जाने का मूड दोनों का नहीं था, या दोनों का दिल होता है मगर नहीं मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये अजम्पशंस किल कर देती हैं रिलेशनशिप्स को। मुझे लगा आप थके हुए हैं, भाई पूछ लो आप क्या थके हुए हैं, यस और नो। मुझे लगा कि आप जो हैं वो आपका दिल नहीं चाह, तो भैया बात कर लो। बहुत सारे मसले सिर्फ बात करने से, सारा ने भी जो पहली बात की थी कम्युनिकेशन इज की, मेजॉरिटी मसले बात करने से हल हो जाएंगे, राइट। एक्सेप्टेंस फ्रॉम हार्ट अकॉर्डिंग डिक्लेम हैप्पीनेस बाय सारा, सेल्फ लव, ये तो सारा ने पसंद किया। ऐसे अक्ल कुल रवैये में सारे डिसीजन, स्पेशली बच्चों के सारे डिसीजन, इवन बॉदरिंग डिसीजन भी वो अपने हाथ में रखें। यार सोल्यूशन निकालो ना, देखो कि क्या मामला है, उनको कैसे माइल कर सकते हैं, कहाँ पे आप कंसेशंस दे सकते हैं। हमने वो अभी जो इस बैच वाला कोई है हमारे साथ, मुनज्जा है आई थिंक, अभी इन्होंने जी नया नया एग्रीमेंट फ्रेम सीखा है कि किसी को कैसे, अगर किसी को मनाना है तो कैसे मनाना है। I'm trying it and it works. In fact, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने अपने मियाँ के साथ अग्रीमेंट फ्रेम किया अबाउट कुकिंग, और आपके मियाँ तो वैसे ही मासूम आदमी है। अब आप कह रहे हैं एक मासूम दूसरे को मासूम। शौहर वैसे ही मासूम होते हैं यार। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने उनको उनके क्लाइंट के लिहाज से वो एक अग्रीमेंट फ्रेम का एक तरह से कोच किया, एंड ही हैड दिस वेरी आगही वाली मुस्कुराहट ऑन हिज फेस कि हमने से बहुत छोटे से उस पर बात की कि जैसे एक कमरा है, उसमें अगर बाथरूम यहाँ है और क्लाइंट चाह रहा है वहाँ बनाने के लिए कि उस कोने में बनाए, तो उसको रिजॉल्व किस तरह किया जाए इन द अग्रीमेंट फ्रेम, एंड इट वाज सक्सेसफुल। और 5 मिनट की चीज थी, एंड इट ऐसा ही है। वाज यस अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सवाल ये है कि सेल फोन इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर हाउस होल्ड में, और खुसूसन जो मासूम शौहर होते हैं उनके यूज में वो एक्टिवली होता है। आप कोई भी बात करना हेलो चाह ऑन रहे द हो, हेड। हाँ, वो फोन जो है वो एक अस्तगफिरुल्लाह एक सौत की तरह है इस वक्त। तो उसको उस सौत से आगे आप कैसे निकलें, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है, वापस भी नहीं बात करती है, वो एनिमेटेड भी है, चुप भी रहती डांटती है, भी नहीं आप है, उसका बटन डांटती भी नहीं है, बटन ऑन ऑफ आपके इख्तियार में। ऑफ भी कर सकते हैं। तो हाँ हाँ, क्योंकि जब मैं अग्रीमेंट फ्रेम कर रही थी तो मैंने कहा आप अपना एक प्रॉब्लम मुझे बताएं, तो कहने लगे कि बीवी को कंट्रोल कैसे किया जाए उनका बोले ये आ जाए अगले प्रॉब्लम। बैच में सीसीएच के वो भी। तो जो ये सेल फोन है ना, मैं यार देखें अगेन इस पे भी हम विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चों के साथ भी एक प्रॉब्लम है सेलफोन को मैनेज करना, अपने लिए भी है, तो ये हमारे प्लान्स में इंशाल्लाह आगे है। अगर ब्रीफली बताएं मियाँ बीवी में, तो ये अगेन कम्युनिकेशन इज की ना। अगर कभी होता है ना तो वो बोल दिया करेंगे मुझे 5 मिनट आधे घंटे बात करनी है, लेट्स जस्ट पुट आवर फोन ऑन टू द साइड। सीबी एक बात और मैं बीच में रखना जी चाहूंगी। सारा। जैसे मैरिटल इश्यूज में इश्यूज अहम नहीं होते अगर इंटीमेसी आ जाए, यानी बहुत सारे इश्यूज सिर्फ इंटीमेसी से डील हो जाते हैं। इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ के बहुत सारे इश्यूज में वो बात है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी कभी इंटीमेट अंदाज में फोन बंद करवाया जा भी सकता है, अपना ये हक बस इस्तेमाल बस बाकी बहुत आप सारे अकेले में लोग। बता दीजिएगा इन लोगों को, श्योर मुझे सर। शर्म आ रही है। तो बट यस आप यार ये रिश्ता ऐसा है, मेरे मेरे आई ग्रू अप विद लॉट ऑफ मेमन फ्रेंड्स ना, माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर मेमन्स, तो उनका बड़ा दे हैड अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ, एंड दे हैड वेरी,
तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि हमारी उसकी कोई दादी या नानी कहती थी बेटा माँ जिंदगी भर जो बात नहीं मनवा सकती ना बीवी एक दिन में मनवा देती। बीवी का इन्फ्लुएंस ऐसा होता चिमट जाती है। है। नहीं नहीं चिमट के नहीं, प्यार से। अच्छा, वैसे प्यार वाला एक फैक्टर मैं आपको बताऊं कि मेरा ये तजुर्बे में रहा और मैं ये बहनों के लिए शेयर कर रही हूँ। यकीनन सबके अपने अपने तजुर्बात वो प्यार वाले उसके होंगे कि जिस दिन मेरे मियाँ से एक टसल हो जाए या ज़्यादा टसल हो, आई ट्राई टू किस हिम ऑन द फॉरहेड एंड दैट मेक्स अप यस अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो स्माइल आती है ना फिर वो, क्योंकि मुझे गिल्टी फीलिंग भी आ रही होती है कि मैंने आज महमूद आलम को पेट भर के सुनाया अपने फायर खोल दिए, और आप कैनन्स मुझे खोल मुझे दिए। अंदाजा है कि आप सुनाती भी डेंजरस ही होगी। हाँ, मैं सिर्फ महमूद को हाँ हाँ, तो आई एम श्योर। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह साबिर हैं, माशाल्लाह बोलते कह रहा हूँ मासूम रिटेलिएट होते हैं नहीं शौहर। करते। हाँ, वो दो ही मासूम है ना। हाँ, एक मैं हूँ एक वो है। तो मेरा ये जो मैंने ये देखा कि डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू just to make up and because I'm feeling quite guilty about all of this. I'm sorry, मेरे पीछे शोर हो रहा है कहीं, नहीं नहीं सो। बाहर कोई मशीन चल रही है। तो मैंने ये देखा कि उसने मेरे अगले दिन को बेहतर किया, मेरे अपने मूड को सेटल किया। सही, ऐसा ही होता है। तो नोबडी सर लाइक्स वो जो यहाँ पैसिव अग्रेसिव हाउस होल्ड बना होता है ना, वो बड़ा बड़ा टॉक्सिक हो जाता है। जी सारा। सर यहाँ पे सबरा का एक मैसेज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं जब अच्छा, एक एक मैं उसी की तरफ आ रहा था। उमैमा का एक है कि हस्बैंड अगर बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें यहाँ पे आपको फिर स्टेप लेना है ना यहाँ पे। इज इट एक्सेप्टेबल? आई डोंट थिंक इट्स एक्सेप्टेबल टू बी अब्यूसिव और टू लिव विद एन अब्यूसिव पार्टनर। ठीक है, खास तौर पे फिजिकल अब्यूज मेरे मेरे नजदीक फिर अगर आप रह रहे हो तो वो नॉट ऑन। इवन वर्बल अब्यूज, गाली गलौच अगर है तो वो फिर उसका सोल्यूशन निकालना जरूरी हो जाता है। वो फिर आप पे अपनी जिम्मेदारी है, अपने लिए भी अपनी औलाद के लिए भी। और ये भी होता है कि यार बच्चों का क्या होगा। तो आई फ्रॉम एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन होम्स आर grow up to be better than children from abusive and toxic homes. एक सेफ सिंगल पेरेंट एनवायरनमेंट ज्यादा बेहतर है एक अनसेफ कंप्लीट बिग फैमिली से। जी सारा, आप साबरा का क्वेश्चन प्लीज एड्रेस करें। सर ये इस वाली बात के अंदर भी दो किस्म की बातें हैं ना, यानी क्लाइंट जब आता है अपनी पर्सनल सिचुएशन बताता है उसके हिसाब से ही। अगर वो एब्यूजिव वर्ड छोटा है और उसकी आदत है, तो वो अल्लाह ताला ने क्या कहा है, इन्नल्लाह ला यअख़ुज़ु बिल लग़्व फ़ी अयमानिकुम, कसम में भी लग़्व अल्लाह ताला छोड़ देते हैं। अगर छोटा है लेकिन अब्यूज है तो एब्यूजिव वर्ड ना, तो समटाइम्स थोड़ा सा आपको लेट गो करना होता है। बच्चे सीख रहे होते हैं, कल अपने मुंह से हस्बैंड को बोलना बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब भी बच्चा बोलेगा ना, और खसूसन किसी के सामने बोलता, उस वक्त तो वो एक जिसको कहते हैं ना वोल्केनिक करप्शन आएगा मेरे कि मेरे ये क्या फैमिली हुआ। में ऐसे फादर्स हैं हु आर प्राउड दैट देयर सन्स कस। आओ, हुन दसो। अच्छा चलो, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। तो बहरहाल हर इसमें किसी थोड़ा का सा सोल्यूशन बात डिफरेंट होगा। यस। डिफरेंट होगा। ये वाली बात जो आखिर में सबरा की है, आई डोंट नो नाम क्या है यार, साबरा सबरा होगा ही है, प्रोबेबली। साबरा है, ठीक हो गया। ऐसे दो लोगों की पार्टनरशिप फ्रूटफुल या सक्सेसफुल हो सकती है, भाई हो सकती है अगर आप बनाना चाहें तो। जो दोनों ब्रोकन इनफैक्ट फैमिली, अगर आप, समटाइम मुझे सारा बताएं सारा। जी सब सीधी नहीं नहीं बताएं आप। कौन आ, करिए। हो सकती है अगर आप उस पर काम करना चाहें। अगर वो पीछे दोनों ब्रोकन फैमिली से हैं, दोनों के पास हिस्ट्री है, इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की आपके पास पास्ट में है। आप इस पे काम करेंगे तो चूंकि आप एक दूसरे के दुख से आशना है ना, आपकी रैपोर जल्दी बिल्डअप होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर अनरिजॉल्व छोड़ेंगे तो वो, अगर अपने ठीक ठाक अच्छी हिस्ट्री के साथ भी कुछ छोड़ेंगे तो वो आगे मसला करेगा। मैं जो बात कर रहा था, अगर पार्टनर्स कॉज पे हैं, देखें आई आई वर्कड विद पीपल, एक ही फैमिली के साथ मैं काम कर रहा हूँ। फादर ड्रिंक्स, एक बेटा बड़ा हुआ हेटिंग the even the mention of alcohol, the other one grew up to be an alcoholic। ठीक है, तो वो डिपेंड ये करता है कि अगर पार्टनर्स कॉज पे आ जाएं तो दिस कैन बी द स्ट्रॉन्गेस्ट
अमंगस्ट रिलेशनशिप्स। अगर दोनों पॉजिटिव पे आके देखें कि ये वो चीजें हैं जो हमने नहीं करनी जो हमारे घरों में हुआ है, ठीक है। अगेन सो इट्स वेरी डिपेंडेंट, कहीं पे हम सवाल नहीं दे सकते कि इस सिचुएशन में ये होगा। अगर वो लोग ओनरशिप लेते हैं और उस चीज को ना दोहराने की ठानते हैं तो उनसे अच्छा रिलेशनशिप कोई नहीं, और अगर वही चीजें रिपीट कर रहे हैं तो उनसे बुरा रिलेशनशिप कोई नहीं होगा। ताहिरा ये तो करनी होगी ना कम्युनिकेशन में बात क्लियर, राइट। फरहीन का क्वेश्चन क्या है फरोजा, क्या था फरहीन? मुझे नहीं मालूम, वो बहुत देर से हैंड रेज कर रही थी, उनका कुछ मसला था नेट में ना, तो मैंने कहा ओके जी, फरीन। तूबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने कहा गालम गलोच पे अगर बात आ जाए तो आपको स्टैंड लेना पड़ता है। अब आप स्टैंड भी नहीं ले सकते तो आप उसमें क्या करें? क्या नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्या मतलब है, स्टैंड से क्या मुराद है? कि हम आगे से कोई रिएक्ट करें, क्या करें? यार वो वही ना, अगेन यहाँ पे जब इसीलिए यहाँ पे आएगा एक कोच के साथ काम करना या किसी ऐसे शख्स से मशवरा करना जो आपकी या उनकी साइड पे ना हो, जो कि न्यूट्रल हो के आपके साथ बात कर सके कि यार आपके ऑप्शंस क्या हैं। स्टैंड लेना ये हो सकता है कि आप कहें कि नहीं अब मैं गाली बर्दाश्त नहीं करूंगी, इट कैन लीड टू नॉट लिविंग विद द पार्टनर एनी मोर, इट कैन, तो वो कोई भी स्ट्रक्चर या लाइंस आपको खुद ड्रॉ करनी है ना, और वो हर रिलेशनशिप की डिफरेंट होती है। किसी को अगर हम डालें तो बट ये बात भी तो अक्सर केसेस में आ जाती है, अगर हम किसी तीसरे को डालें दोनों मियाँ बीवी के बाद कोई तीसरा आ जाए तो इसमें मामला और खराब नहीं हो जाएगा? इसीलिए मैंने कहा कोई ऐसा तीसरा जो कि न्यूट्रल हो, सही। जो बस असल बात लेकिन ये है कि किसी कोई तीसरे को